ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 21। धन्विनाम अग्रनीरेश तुल्यश्चार्जनयोर्द्वयो हुताशा इव दुर्दर्श समुद्र इव दुस्तर। Amongst great women, this child will be as good as Arjuna. He will be as irresistible as fire and as unsurpassable as the ocean. तो परीक्षित महाराज का अलग अलग गुण बताते हुए ये ब्राह्मण बोल रहे हैं कि ये जो पुत्र है परीक्षित धनुर्विद्या में अर्जुन की तरह निपुण रहेंगे और अग्नि की तरह तेज रहेंगे और समुद्र की तरह अनसरपासेबल, कोई इनको लांग नहीं पाएगा। परपोर्ट। इन हिस्ट्री देयर आर 2 अर्जुनास। तो जैसे पिछले श्लोक में वर्णन आता है कि परीक्षित भरत की तरह रहेंगे, तो प्रभुपाद ने बताया कि हमारे इतिहास में 3 भरत हैं। 3 भरत कौन है? एक तो ऋषभदेव के पुत्र भरत महाराज, भगवान राम के भाई भरत और दुष्यंत के पुत्र भरत। तो वैसे ही इतिहास में 2 अर्जुन का वर्णन आता है। वन इज कार्तवीर्य अर्जुन, द किंग ऑफ हय्य, एंड द अदर इज ग्रैंडफादर ऑफ द चाइल्ड। तो 2 अर्जुन है, एक तो पांडव जो है अर्जुन और दूसरे हैं कार्तवीर्य अर्जुन। बोथ अर्जुन आर फेमस फॉर देयर ब्रोमैनशिप एंड चाइल्ड परीक्षित इज foretold टू बी इक्वल टू बोथ ऑफ देम, पर्टिकुलरली इन फाइटिंग। तो वर्णन आ रहा है जो कार्तवीर्य अर्जुन और पांडव अर्जुन दोनों धनुर्विद्या में निपुण थे। तो कार्तवीर्य अर्जुन इतने शक्तिशाली थे कि वर्णन आता है कि उसके हजारों हाथ थे। जब वो समुद्र में स्नान करने के लिए जाता था और हाथ को फैलाता था, डैम जैसा बन जाता था, पूरा नदी का पानी रुक जाता था। और ये कार्तवीर्य अर्जुन को परशुराम ने मारा था आगे जाके। बोथ अर्जुनास आर इक्वली फेमस। तो इसलिए कार्तवीर्य अर्जुन और पांडव अर्जुन दोनों बहुत प्रसिद्ध हैं। अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पांडव अर्जुना इज गिवन बिलो। तो इसके बाद प्रभुपाद पांडव जो अर्जुन है उनका शॉर्ट समरी देते हैं, अर्जुन ने क्या क्या कार्य किया। द ग्रेट हीरो ऑफ द भगवद गीता। तो गीता के हीरो अर्जुन है। ही इज द क्षत्रिय सन ऑफ महाराज पांडु और पांडु के पुत्र हैं। Queen Kunti Devi could call any one of the demigods and thus she called Indra and Arjuna was born by him. तो कुंती महारानी को दुर्वासा मुनि से वर मिलता है कि वो किसी भी देवता को बुला सकती थी, तो इसलिए उन्होंने इंद्र को बुलाया और इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। अर्जुन इज देयरफॉर
अ प्लेनरी पार्ट ऑफ द हेवनली किंग इंद्र। तो इसलिए अर्जुन पांडु के भी पुत्र हैं और इंद्र के भी एक अंश है। ही वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ फाल्गुन, फेब्रुवरी मार्च। तो अर्जुन का जन्म फाल्गुन महीना फेब्रुवरी मार्च में होता है वैदिक कैलेंडर के अनुसार। देन देयरफॉर ही इज कॉल्ड फाल्गुनी, इसलिए अर्जुन का एक नाम है फाल्गुनी। When he appeared as a son of Kunti, his future greatness was proclaimed by air messages, and all important personalities from different parts of the universe, such as the demigods, the Gandharvas, the Adityas, the Rudras, the Vasus, the Nagas, the different rishis of importance, and the Apsaras, all attended the ceremony. तो जब अर्जुन का जन्म होता है तब आकाशवाणी होता है कि ये जो पुत्र हैं कार्तिवीर्य अर्जुन की तरह महान रहेंगे। तो इसलिए अर्जुन का नाम अर्जुन आता है। और वर्णन आता है कि अर्जुन के जन्म के समय देवी देवता, गंधर्व, आदित्य, रुद्र, वसु, नाग, अप्सरा इत्यादि उपस्थित थे। द अप्सरास प्लीज्ड एवरीवन बाय देयर हेवनली डांसेस एंड सॉन्ग्स। तो जब अर्जुन का जन्म होता है अप्सराएं नृत्य करती है। वसुदेव द फादर ऑफ लॉर्ड कृष्णा and the maternal uncle of Arjuna sent his priest representative Kashyapa to purify Arjuna by all the prescribed samskaras or reformatory processes. तो वर्णन आता है कि जब अर्जुन का जन्म होता है वसुदेव जो कुंती के भाई हैं वो अपने एक प्रीस्ट उनको भेजते हैं जिनका नाम है कश्यप, और वो अलग अलग संस्कार करते हैं अर्जुन के लिए। His samskar of being given a name was performed in the presence of the rishis resident of Kshetrashanga. तो अर्जुन के नाम के संस्कार के विधि होते हैं और क्षत्रशृंग एक जगह है वहां के ऋषि मुनि करते हैं। He married 4 wives. तो अर्जुन के 4 पत्नियां थी, द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा एंड उलूपी। तो अर्जुन की 4 पत्नियां हैं, द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा, उलूपी। फ्रॉम whom he got 4 sons, और इनसे 4 पुत्र हुए, श्रुतकीर्ति, अभिमन्यु, बब्रुवाहन एंड इरावान रिस्पेक्टिवली। तो द्रौपदी से उनका पुत्र होते हैं, उसका नाम है श्रुतकीर्ति, सुभद्रा से अभिमन्यु, चित्रांगद से बब्रुवाहन और उलूपी से इरावन। ड्यूरिंग his student life he was entrusted to study under the great professor Dronacharya along with other Pandavas and Kurus. तो आप सब जानते हैं कि जब वो ब्रह्मचारी के रूप में पात्र के रूप में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तब वो द्रोणाचार्य, प्रभुपाद लिखते हैं द ग्रेट प्रोफेसर द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य का गुरुकुल था। तो वर्णन आता है कि हस्तिनापुर के दिल्ली के बाहर द्रोणाचार्य का गुरुकुल था जो अभी प्रसिद्ध है गुरगांव करके। हाँ, तो वो द्रोणा का गांव था। तो वहां पे द्रोणाचार्य सिखाते थे पांडवों को और कुरु को। बट ही एक्सेल्ड एवरीवन इन स्टूडियस इंटेंसिटी एंड द्रोणाचार्य वाज स्पेशली अट्रैक्टेड बाय हिज डिसिप्लिनरी अफेक्शन। तो पांडव और कुरु दोनों द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे, पर सबसे स्पेशल अर्जुन थे क्योंकि सबको उन्होंने हरा दिया। उनका फोकस, इतने गंभीर पात्र थे वो, इतने गंभीर स्टूडेंट थे कि द्रोणाचार्य का प्रेम उन्होंने पूरा हासिल कर लिया। द्रोणाचार्य एक्सेप्टेड हिम एज अ फर्स्ट ग्रेड स्कॉलर एंड लव्ड हार्टिली टू बेस्टो अपॉन हिम ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ मिलिट्री साइंस। तो द्रोणाचार्य बहुत खुश हो गए, को लगा कि ये फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है मेरा, और द्रोणाचार्य दिल खोल के अर्जुन को धनुर्विद्या का ज्ञान सिखाते हैं। He was so ardent a student that he used to practice bowmanship even at night. And for all these reasons, Professor Dronacharya was determined to make him the topmost bowman of the world. तो अर्जुन इतने फोकस थे अपने पढ़ाई पे, स्टूडेंट लाइफ में इतने फोकस थे कि रात के समय पे भी वो धनुर्विद्या कर रहे थे। इसलिए अर्जुन का एक नाम है गुणाकेश। रात का नींद उन्होंने छोड़ दिया। तो किसी को अगर सक्सेस बनना है तो इंग्लिश में सेइंग है नो पेन नो गेन। अगर कुछ प्राप्त करना है कुछ त्याग करना पड़ेगा। तो अर्जुन ने रात का नींद छोड़ दिया अपने धनुर्विद्या पे फोकस करने के लिए। इसलिए द्रोणाचार्य, प्रोफेसर द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हो गए
अर्जुन के ये जो नियम है वो देखते हुए, और उन्होंने तय कर लिया कि इसको मैं नंबर 1 योद्धा बनाऊंगा पूरे दुनिया में। He passed very brilliantly the examination in piercing the target and द्रोणाचार्य was very pleased। हम सब जानते हैं द्रोणाचार्य ने टेस्ट रखा, ऐसे स्टूडेंट को स्कूल में टेस्ट होता है तो अलग अलग टेस्ट देते थे द्रोणाचार्य। तो हम सब जानते हैं वो पंछी, लकड़ी का पंछी रखा था पेड़ के ऊपर, और अर्जुन ने वो टेस्ट को पास किया फोकस के साथ, एक दृष्टि के साथ। रॉयल फैमिलीज एट मणिपुर एंड त्रिपुरा आर डिसेंडेंट्स ऑफ अर्जुना सन बब्रुवाहन। तो अर्जुन के जो पत्नी है चित्रांगद वो मणिपुर की है। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं अभी भी मणिपुर और त्रिपुरा साइड में बहुत सारे वैष्णव हैं, और वो सब अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन के लाइनेज में आते हैं, पीढ़ी में आते हैं। Arjuna saved Dronacharya from the attack of a crocodile, and the Acharya, being pleased with him, rewarded him with a weapon of the name Brahmastras, Brahmashiras। तो वर्णन आता है कि एक बार द्रोणाचार्य, ये भी उनका एक टेस्ट था, तो द्रोणाचार्य को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, और अर्जुन को ऐसा मारने का था मगरमच्छ को कि द्रोणाचार्य को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, तो सिर्फ अर्जुन कर पाए। इसलिए द्रोणाचार्य खुश होकर अर्जुन को ब्रह्मशीर विद्या सिखाते हैं। महाराज द्रुपद वॉज इनिमिकल टू द्रोणाचार्य एंड thus when he attacked the Acharya, Arjuna got him arrested and brought him before द्रोणाचार्य। तो वर्णन आता है कि द्रोणाचार्य के एक दोस्त थे बचपन के जिनका नाम है द्रुपद महाराज, पर दोनों में मतभेद हो गया, तो इसलिए जब द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देना था तो अर्जुन द्रुपद को पकड़ के द्रोणाचार्य के पास लेके आते हैं। अर्जुना गॉट हिम अरेस्टेड एंड बॉट हिम बिफोर द्रोणाचार्य, besieged a city of the name Achitra belonging to Maharaj Drupada, and after taking it over he gave it to द्रोणाचार्य। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि द्रुपद के राज्य का जो सिटी था उसका नाम था अहिछत्र, और वो द्रोणाचार्य को समर्पण करते हैं। द कॉन्फिडेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ द वेपन ब्रह्मशिरस वॉज एक्सप्लेन टू अर्जुना, एंड द्रोणाचार्य वॉज प्रॉमिस्ड बाय अर्जुना दैट ही वुड यूज द वेपन इफ नेसेसरी व्हेन ही पर्सनली बिकेम एन एनिमी ऑफ अर्जुना। तो वर्णन आ रहा है कि जब द्रोणाचार्य अर्जुन को ब्रह्मशिरस ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देते हैं, तो द्रोणाचार्य अर्जुन को बोलते हैं ये जब जरूरत है तभी यूज करना है ये अस्त्र को, और अर्जुन बोलते हैं हाँ जब आप मेरे दुश्मन बनेंगे कभी तो आगे जाके तभी मैं ये अस्त्र का उपयोग करूंगा। बाय दिस, तो ये द्रोणाचार्य अर्जुन को बोलते हैं, बाय दिस द आचार्य फोरकास्ट द फ्यूचर ऑफ द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र इन विच द्रोणाचार्य वाज ऑन द ऑपोजिट साइड। तो द्रोणाचार्य को पहले से पता था कि कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा, और उन्होंने अर्जुन को बोला था जब युद्ध होगा मैं आपके विपरीत युद्ध जब लड़ूंगा तब हम ये अस्त्र का उपयोग कर सकते हैं। Maharaj Drupad, although defeated by Arjuna on behalf of his professor Dronacharya, decided to hand over his daughter Draupadi to his young combatant, but he was disappointed when he heard the false news of Arjuna's death in the fire of a shellac house intrigued by Duryodhan। तो द्रुपद महाराज को अर्जुन पकड़ के द्रोणाचार्य के पास लेके आते हैं, पर द्रुपद ने डिसाइड किया है कि उनकी जो पुत्री है द्रौपदी का शादी अर्जुन से करेंगे। पर जब उनको समझ में आता है कि अर्जुन का एक फेक न्यूज गया था कि अर्जुन और बाकी पांडव वो लकड़ी के घर में जल गए, तो द्रुपद को बहुत बुरा लगता है। He therefore arranged for Draupadi's personal selection of a groom who could pierce the eye of the fish hanging on the ceiling। तो इसलिए उन्होंने अर्जुन को वापस लाने के लिए उन्होंने स्वयंवर रचना की द्रौपदी के, और ऐसा टेस्ट रखा कि सिर्फ अर्जुन ही जीत सकते थे। दिस ट्रिक वॉज स्पेशली मेड बिकॉज ओनली अर्जुना कुड डू इट, एंड ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज डिजायर टू हैंड ओवर हिज इक्वली वर्दी डॉटर टू अर्जुना। तो द्रुपद महाराज ने ऐसा एक टेस्ट रखा, वो मछली को भेदना है बांध से नीचे देखते हुए उसका रिफ्लेक्शन, तो सिर्फ अर्जुन कर सकते थे। तो द्रुपद महाराज आते थे कि मेरे पुत्री द्रौपदी का शादी सिर्फ अर्जुन से होना चाहिए, तो इसलिए अर्जुन वन से उठ के द्रौपदी का हाथ पाते हैं। Arjuna's brothers were at the time living incognito under agreement with Duryodhan,
And Arjuna and his brothers attended the meeting of Draupadi's selection in the dress of Brahmanas. तो वर्णन आता है कि द्रौपदी के स्वयंवर के समय अर्जुन और बाकी पांडव ब्राह्मणों के वेश में जाते हैं. When all the Kshatriya kings assembled saw that a poor Brahmana had been garlanded by Draupadi for her lord, Shri Krishna disclosed his identity to Balaram. तो जितने भी क्षत्रिय राजा हैं उन सबको बुरा लगा क्योंकि बहुत सारे राजा आए थे द्रौपदी का हाथ पाने के लिए. उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण ने ले लिया द्रौपदी को. तो तब कृष्ण और बलराम भी उधर उपस्थित थे और तब कृष्ण बोलते हैं देखो ये पांडव है, अर्जुन है. He met Ulupi at Haridwar and he was attracted by a girl belonging to Nagaloka and thus Iravan was born. तो वर्णन आता है कि एक बार अर्जुन भ्रमण करते हैं और हरिद्वार में पहुंचते हैं और वहां पे उलूपी से मिलते हैं. नागलोक में जाके उलूपी से मिलते हैं और उलूपी और अर्जुन के संग से उनका पुत्र इरावान जन्म होता है. सिमिलरली ही मेट चित्रांगद, a daughter of the king of Manipur and thus बब्रुवाहन was born. तो वैसे ही मणिपुर जाते हैं उनके भ्रमण में और वो चित्रांगद से मिलते हैं जो मणिपुर के राजा की पुत्री है और उनसे बब्रुवाहन का जन्म होता है. Lord Shri Krishna made a plan to help Arjuna to kidnap Subhadra, sister of Shri Krishna, because Baladev was inclined to hand her over to Duryodhan. तो कृष्ण ने अर्जुन की जो चौथी पत्नी का शादी करने के लिए कृष्ण ने ट्रिक रचाया और कृष्ण अर्जुन को बोले कि मेरी बहन सुभद्रा का अपहरण करके लेके जाओ, क्योंकि बलराम जी का प्लान था कि सुभद्रा का शादी दुर्योधन से कराएंगे. तो कृष्ण ने बोला उसके पहले तुम लेके जाओ. Yudhishthir also agreed with Shri Krishna and thus Subhadra was taken by force by Arjuna and then married to him. तो युधिष्ठिर भी सहमत से श्री कृष्ण से कि सुभद्रा का शादी अर्जुन से होना चाहिए. तो इस तरह से अर्जुन अपहरण करके लेके गए. Subhadra son is Abhimanyu, the father of Parikshit Maharaj, the posthumous child. तो सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु हैं और अभिमन्यु परीक्षित महाराज के पिता है. Arjun satisfied the fire god by setting fire to the Kandava forest and thus the fire god gave him one weapon. तो वर्णन आता है कि एक बार कृष्ण और अर्जुन ऐसे ही टहल रहे थे उनके रथ पे और उस समय अग्निदेव आते हैं ब्राह्मण के रूप में और बोलते हैं कि मुझे इनडाइजेशन हो रहा है, तो मुझे मेडिसिन है कि मुझे ये जो कांडव वन है उसको मुझे खाना है, उसको मैं निगल जाऊंगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जड़ी बूटियां हैं, वो खाऊंगा तो मेरा डाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. पर बोलते हैं मैं जब भी जलाता हूँ ये फॉरेस्ट को इंद्रदेव आके बारिश करते हैं. तो अर्जुन अग्निदेव को बोलते हैं इस बार तुम जलाओ, मैं इंद्र को संभाल लूंगा. राइट. तो इंद्र वॉज एंग्री व्हेन द फायर वॉज सेट इन द कांडव फॉरेस्ट एंड thus इंद्र असिस्टेड बाय ऑल द अदर डेमिगॉड्स बिगैन फाइटिंग विद अर्जुना फॉर हिज ग्रेट चैलेंज. तो समय जब अग्निदेव खांडव प्रस्थ को निगलने लगते हैं तो इंद्र को बहुत गुस्सा आता है. तो इंद्र देवताओं के साथ अर्जुन के साथ झगड़ा करने के लिए आते हैं. They were defeated by Arjuna and Indradev returned to his heavenly kingdom. और अर्जुन सिंगल हैंडेडली सब देवताओं को परास्त कर देता है और इंद्रदेव मायूस होकर चले जाते हैं. अर्जुना was also promised all protection by to one Mayasur and the latter presented him one valuable conch shell celebrated as Devadatta. तो उसी कांडव प्रस्थ में एक मायासुर करके एक दानव आता है और वो अर्जुन का शरण लेता है. तो अर्जुन बोलते हैं ठीक है तुमको बचा लेंगे हम. तो माया दानव जो है मायासुर अर्जुन को एक शंख देता है जो अर्जुन का प्रसिद्ध शंख है जिसका नाम है देवदत्त. सिमिलरली ही रिसीव्ड मेनी अदर वैल्यूएबल वेपन्स फ्रॉम इंद्रदेव व्हेन ही वाज सैटिस्फाइड टू सी हिज शिवलरी. तो इंद्रदेव भी प्रसन्न होके क्योंकि अर्जुन का जो शक्ति है देख के प्रसन्न होते हैं और इंद्रदेव अनेक सारे अस्त्र और गिफ्ट्स देते हैं अर्जुन को. When Maharaj Yudhishthir was disappointed in defeating the king of Magad Jarasandha, it was Arjuna only who gave King Yudhishthir all kinds of assurance, and thus Arjuna, Bhima and Lord Krishna started from Magad to kill Jarasandha. तो हमको पता है कि जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो उस समय एक उनके विरुद्ध खड़ा था जिसका नाम था मगध का जो राजा है जरासंध. और युधिष्ठिर को बुरा लग रहा था कि मैं उसको उसके कॉन्कर नहीं कर पाया, उस पर विजयी प्राप्त नहीं कर पाया.
तो तब उस समय अर्जुन, भीम और कृष्ण जरासंध के पास जाते हैं और जरासंध को मार देते हैं. When he went out to bring all the other kings of the world under the subjugation of the Pandavas, as was usual after the coronation of every emperor, he conquered the country named Kilinda and brought it in subjugation King Bhagadatta. तो वर्णन आता है कि ये जो चारों भाई हैं, युधिष्ठिर के चारों भाई अलग अलग दिशा में जाते हैं, अलग अलग राजाओं को पे विजयी प्राप्त करने के लिए. तो उस समय अर्जुन जो है किलिंद करके एक जगह पे जाते हैं और भगदत्त पे विजयी प्राप्त करते हैं. Thus he traveled through countries like Antagiri, Ulukapura and Modapura and brought under subjugation all the rulers. तो उस जमाने के नाम है अंतगिरी, उलुकपुरा, मोदपुर. तो अलग अलग देशों के नाम हैं. तो ये देशों के जो राजा हैं अर्जुन विजयी प्राप्त करते हैं. Sometimes he underwent severe types of penances and later on he was rewarded by Indradev. तो अर्जुन बहुत सारे तपस्या भी करते हैं और इंद्रदेव प्रसन्न होकर उनको अलग अलग वर देते हैं. Lord Shiva also wanted to try the strength of Arjuna and in the form of an aborigine Lord Shiva met him. तब एक बार जब अर्जुन हिमालय की ओर जा रहे थे तब शिव जी आते हैं एक आदिवासी के रूप में और शिव और अर्जुन का युद्ध होता है. There was a great fight between the two and at last Lord Shiva was satisfied with him and disclosed his identity. तो अर्जुन बिना डर के शिव जी से झगड़ा करते हैं और शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं अर्जुन पे और उनका रूप दिखाते हैं. Arjuna prayed to the Lord in all humbleness and the Lord being pleased with him presented him the Pashupata weapon. तो जब अर्जुन शिव जी का दर्शन लेते हैं, अर्जुन माफी मांगते हैं शिव जी से और प्रार्थना अर्पण करते हैं और शिव जी प्रसन्न होकर उनका जो खास अस्त्र है पशुपत अस्त्र अर्जुन को देते हैं. He acquired many other important weapons from different demigods. तो इस तरह से आप देखेंगे अर्जुन ने प्रैक्टिकली हर एक देवता से अलग अलग अस्त्र प्राप्त किया था. He received दंडास्त्र from यमराज. तो यमराज से शिवजी से पशुपत अस्त्र मिलता है और दंडास्त्र यमराज से मिलता है. एंड पाशास्त्र फ्रॉम वरुण एंड अंतरदानास्त्र फ्रॉम कुबेर. तो वरुण से पाशास्त्र, कुबेर से अंतरदानास्त्र, द ट्रेजरर ऑफ द हेवनली किंगडम. इंद्रा वांटेड हिम टू कम टू द हेवनली किंगडम एंड इंद्रलोक प्लैनेट बियॉन्ड द मून प्लैनेट. तो इंद्र चाहते थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था तो इंद्र अर्जुन को चाहते थे कि इंद्रलोक आए, थोड़ा घुमा के लाएंगे. In that planet he was cordially received by the local residents and he was awarded reception in the heavenly parliament of Indradev. तो जब अर्जुन इंद्रलोक गए थे, स्वर्गलोक, तो उधर के निवासी अर्जुन का स्वागत करते हैं और इंद्रदेव के सभा में अर्जुन को एक आसन मिलता है. Then he met Indradev who not only presented him with a Vajra weapon but also taught him the military and musical science as used in heavenly planet. तो इंद्रदेव अर्जुन को वज्र अस्त्र देते हैं और धनुर्विद्या और डांस की कला, म्यूजिक की कला भी सिखाते हैं. In one sense, Indra is the real father of Arjuna and therefore indirectly he wanted to entertain Arjuna with the famous society girl of heaven उर्वशी, the celebrated beauty. तो इंद्र चाहते थे कि उर्वशी को अर्जुन को देना चाहिए, अर्जुन को संग करने के लिए. The society girls of heaven are lusty and Urvashi was very eager to contact Arjuna, the strongest human being. तो वर्णन आता है कि स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं उनके अंदर काम वासना बहुत है. तो उर्वशी चाहती थी कि वो अर्जुन का संग करे क्योंकि धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धा है. She met him in his room and expressed her desires, but Arjuna sustained his unpitchable character by closing his eyes before Urvashi and addressing her as mother of the Kuru dynasty and placing her in the category of his mothers Kunti, Madri and Sachi Devi, the wife of Indradev. तो उर्वशी जाके अर्जुन को प्रपोज करती है कि हम दोनों संभोग करेंगे, पर अर्जुन इतने महान हैं, उनका जो कैरेक्टर है इतना गाढ़ा है कि अर्जुन उनका आंख बंद करते हैं और उर्वशी को मां संबोधित करते हैं. तो कुंती, माद्री और शची देवी जो इंद्र के पत्नी है उनके समान उर्वशी को देखते हैं. डिसअपॉइंटेड उर्वशी कर्व्स अर्जुना एंड लेफ्ट. तो उर्वशी को बहुत गुस्सा आता है और उर्वशी श्राप देती है अर्जुन को कि तुम युनक बनोगे.
In the heavenly planet, he also met the celebrated ascetic Lomasha and prayed to him for the protection of महाराज युधिष्ठिर. तो स्वर्गलोक में अर्जुन बहुत एक महान ऋषि हैं, लोमश, उनको मिलते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं युधिष्ठिर की रक्षा के लिए. When his inimical cousin Duryodhan was under the clutches of the Gandharvas, he wanted to save him and requested the Gandharvas to release Duryodhan. But the Gandharvas refused, and thus he fought with them and got Duryodhan released. तो एक बार दुर्योधन पांडवों का मजाक करने के लिए आता है वन में, पर उसका ही मजाक बन जाता है. गंधर्व उसको पकड़ के मारने ही वाले हैं. तो युधिष्ठिर अर्जुन को बोलते हैं जाके उसको छुड़ा लो, हमारे आपस में झगड़ा है, पर बाहर के लिए हम एक तो होने चाहिए. हमारे लिए हम बीच में वो 100 हैं, हम 5 हैं, पर बाहर के लिए हम 105 हैं, जाके उसको छुड़ा लो. तो अर्जुन आते हैं और गंधर्व को बोलते हैं छोड़ दो उसको. गंधर्व बोलते हैं नहीं छोड़ेंगे, इसको आज मार के ही रहेंगे. तो अर्जुन गंधर्व से झगड़ा करके दुर्योधन को छुड़ा देता है. When all the Pandavas lived incognito, he presented himself in the court of King Virata as a eunuch and was employed as a musical teacher of Uttara, his future daughter-in-law, and was known in the Virat court as Brihannala. तो जब 13 साल के वनवास में जो लास्ट साल था उसका नाम था अज्ञातवास. तो किसी को पता होना नहीं चाहिए कि पांडव कहाँ गए. तो पांडव अलग अलग वेश धारण करके विराट के राज्य में रहते हैं. तो उस समय अर्जुन उर्वशी के श्राप की वजह से प्रैक्टिकली यूनक बन जाते हैं, उनका शरीर यूनक जैसा बन जाता है. उनका नाम है बृहन्नल. और क्योंकि स्वर्गलोक में उन्होंने म्यूजिक भी सीखा था, डांस म्यूजिक भी सीखा था, तो विराट के जो पुत्री है उत्तरा उसको डांस सिखाते हैं, डांस टीचर बन जाते हैं. As Brihannala, he fought on behalf of Uttara, the son of King Virata, and thus defeated the Kurus in the fight incognito. तो उसी समय जब अज्ञातवास उनका खत्म हो रहा है तब कुरु को समझ में आता है, क्योंकि भीम ने कीचक को मारा था, कीचक का खिचड़ी बनाया था भीम ने. तो दुर्योधन को पता चल गया, क्योंकि कीचक को 2 ही लोग मार सकते थे, दुर्योधन और भीम. तो दुर्योधन बाकी कुरुओं को लेके कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य इत्यादि विराट राज्य पे आक्रमण करता है. और उस समय विराट जो राजा है और किधर चले गए, तो विराट का पुत्र है उत्तर, जिंदगी में पहले बार युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो इनका देख के डर जाता है. तो समय अर्जुन जो बृहन्नाला के रूप में है इन सबको पराजित कर देते हैं. His secret weapons were safely kept in the custody of a somi tree and he ordered Uttara to get them back. तो अर्जुन सब पांडवों ने उनके जो अस्त्र है वहां पे एक सोमी ट्री पेड़ था उस पर रखा था, और ये उत्तर कुमार को बोलते हैं कि वो सब अस्त्र लेके आओ. ये उत्तर कुमार को अस्त्र लेके आने के लिए भी तकलीफ था, इतना भारी अस्त्र था. His identity and his brother's identity were later on disclosed to Uttara. तो इसके बाद उत्तरा और विराट को पांडवों के आइडेंटिटी समझ में आता है. Dronacharya was informed of Arjuna's presence in the fight of the Kurus and the Viratas. तो द्रोणाचार्य को अर्जुन को देख के ही समझ में आता है, बृहन्नाला के रूप में है, पर अर्जुन के बाण का आवाज देख के उनको समझ में आता है कि ये अर्जुन है. Later on the battlefield of Kurukshetra, Arjun killed many great generals like Karna and others. तो आगे जाके महाभारत के युद्ध में अर्जुन, कर्ण और बहुत सारे योद्धाओं को मारते हैं. After the battle of Kurukshetra, he punished Ashwatthama, who had killed the 5 sons of Draupadi. तो हमने देखा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अर्जुन अश्वत्थामा को दंड देते हैं, क्योंकि द्रौपदी के 5 पुत्र को अश्वत्थामा ने मारा था. Then all the brothers went to meet भीष्मदेव. उसके बाद सब भाई भीष्मदेव से मिलने के लिए जाते हैं. It is due to Arjuna only that the great philosophical discourses of the Bhagavad Gita were again spoken by the Lord on the battlefield of Kurukshetra. तो हमारे लिए अर्जुन खास है, क्योंकि अर्जुन के वजह से कृष्ण ने गीता का ज्ञान फिर से दिया और हम सबको गीता का ज्ञान उपलब्ध है. His wonderful acts on the battlefield of Kurukshetra are vividly described in the Mahabharata. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं महाभारत में अर्जुन के अद्भुत कार्य का वर्णन है. Arjun was defeated, however, by his son Babruvahan at Manipur and fell unconscious when Ulupi saved him. तो आगे जाके वर्णन आता है, फिर से जब युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो अर्जुन फिर से जाते हैं अलग अलग राज्यों में,
तो अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन अर्जुन को पराजित कर देते हैं, और अर्जुन की जो पत्नी है उलूपी, बब्रुवाहन की माँ, अर्जुन को आके बचाती है। आफ्टर द डिसअपियरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा द मैसेज वॉज बॉट बाय अर्जुना टू महाराज युधिष्ठिर। हम आगे जाके अध्याय में देखेंगे कि कृष्ण जब उनके धाम चले जाते हैं, उनका जब अप्रकट लीला हो जाता है, तब अर्जुन जाके कृष्ण का अप्रकट्य का जो संदेश है युधिष्ठिर को देते हैं। अगेन अर्जुना विजिटेड द्वारका एंड ऑल द विडो वाइफ्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा लेमेंटेड बिफोर हिम। तो फिर से जब कृष्ण अपने धाम चले जाते हैं, अर्जुन द्वारका जाते हैं, और कृष्ण की जो पत्नियां हैं अर्जुन के सामने विलाप करती है कृष्ण के विरह में। He took all of them in the presence of Vasudev and pacified all of them. तो अर्जुन सब पत्नियों को वसुदेव के सामने लेके जाते हैं और सबको सांत्वना देते हैं। Later on when Vasudev passed away, he performed his funeral ceremony in the absence of Krishna. तो कृष्ण के वसुदेव के पहले कृष्ण चले जाते हैं उनके धाम, तो इसलिए जब वसुदेव गुजर जाते हैं कृष्ण के पिता, अर्जुन उनका अंतिम कार्य करते हैं। While Arjuna was taking all the wives of Krishna to Hastinapur, he was attacked on the way and he could not protect the ladies in his custody. तो ये वर्णन आता है कि जब अर्जुन कृष्ण के जो रानियों को द्वारका से हस्तिनापुर लेके आ रहे हैं, तो बीच रास्ते में थोड़े ग्वाल बाल अर्जुन पे आक्रमण करते हैं और अर्जुन कुछ कर ही नहीं पाते और सब रानियों को लेके जाते हैं। At last, advised by Vyasdev, all the brothers headed for महाप्रस्थान। तो आगे जाके ये भी अध्याय आएगा, व्यासदेव का संदेश का पालन करते हुए सब भाई हिमालय के ओर अल्टीमेट जर्नी, द फाइनल जर्नी, उसके ओर जाते हैं। ऑन द वे एट द रिक्वेस्ट ऑफ हिज ब्रदर ही गेव अप ऑल इंपॉर्टेंट वेपन्स एज यूजलेस एंड ही ड्रॉप देम ऑल इन द वाटर। तो जब वो हिमालय की ओर उनके अंतिम यात्रा पे जा रहे हैं, तो अर्जुन उनके सब अस्त्र पानी नदी पे छोड़ देते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद अर्जुन का लाइफ समरी देते हैं और बोलते हैं कि अर्जुन की तरह महान परीक्षित महाराज बनेंगे। हम टेक्स्ट 22 से कल सुबह देखेंगे।